जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ अपने घर, अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और शुरुआत में तेज़ धूप लगी हुई है। तो सब लोग तेज़ धूप का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, कोई लेट के तो कोई बैठ के और कोई नाश्ता करके। और बापूजी इंतज़ार में। हेलो भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको धूप नहीं चाहिए शायद। ये आधी धूप आधी छाया में बैठी हुई है। मैं यहाँ पर बैठी धूप भागे। रईस, आज ठीक है धूप? नहीं है, इसको तो धूप कभी लगती ही नहीं है। कहाँ है धूप? बोल। बारिश हो रही है। ये कोई धूप हुई बोला है। मेरे शादी का बेड तोड़ है वो। हाँ, मेरे शादी के बेड है। चार पे है, चार पे है। अब बेड है बोलेंगे, हम बेड है वो हमारे। तो माँ की शादी में ये वाली चारपाई आई थी बल, तो इस चारपाई को मत तोड़ो रे, हट जाओ यहाँ से। हाँ अपने लिए धूप में सेकने ले आए हैं। हाँ, तुम दोनों के लिए नहीं है। हाँ जी, उठो। तो माँ यहाँ पर नाश्ते का आनंद ले रही है, क्योंकि माँ सुबह सुबह सामने पहाड़ी पर जा रखी थी ऊ के लिए, और हमने तो नाश्ता कर लिया। बस माँ की बारी है अब। माँ की बारी है, मैं नाश्ता करूँगा। और माँ आज अभी जल्दी भी नहीं आती। हाँ, जल्दी मैंने पूरी कहाँ गाड़ा 8-10 पूरी निकाला, 5 तक आज निकालने थी मैंने। तो माँ को जैसे पता चला अभी मैं जाने वाला हूँ रुद्रप्रयाग। मैंने सोचा भात खा के जा रहा होगा आराम से, तो आराम से जाता, लेकिन फोन आ गया था ना। कल बोला तू वीडियो बनाएंगे हम कल सुबह खेत में। हाँ, तो मैंने सोचा था खेत में जाएंगे, आराम से वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग भी बनाएंगे, काम भी करेंगे। लेकिन सुबह सुबह फोन आ गया था आज। हैं? इसलिए काम बढ़ गया बल, ज्यादा हो गया बल काम। हैं? छुट्टी नहीं मिलेगी बा। हैं? इतवार की छुट्टी नहीं मिलेगी बा। ये तो आर तो चले गया, कल आसुमार है। तो अभी तो जाना, अब सुबह सुबह बाइक में कैसे जाएंगे? हाँ, जरा फोन कर देना जरा समधी जी को कि मेरा बेटा इतना ठंडे में कैसा आएगा, बोलो। कि तो काल आओ एक, आराम से जाएंगे नीचे, सुबह 5 बजे चले जाएंगे। मैं भी आऊंगा रोज रात में। ठीक है। कार में। तो आप लोगों के कमेंट भी आए थे बीच में कि संजना स्कूटी की जिद कर रही है, लेकिन स्कूटी से अच्छा थोड़ा पैसा और जोड़ लो और सेकंड हैंड एक अच्छी खासी कार तो आ ही जाएगी। तो अब संजना के ऊपर है। हम सेकंड हैंड स्कूटी लेने लगे कहाँ फर्स्ट हैंड स्कूटी लेने गया था, ये सेकंड हैंड पे आ गए स्कूटी पे भी। क्या हुआ? वो टूट जाएगी ना, टूट जाएगा वो, जो टूटी हुई होगी। कुछ लोगों ने ठिठुआ ठचाड़ के टूट गई हो गया, तब उसको लाओ तो मर 2 दिन चलाएंगे, बोलो हो गए एक कबाड़। हाँ, उसको तोड़ा ना, लाने तो अच्छी लाओ। सुन लिया। और अब समधी और समधन की लड़ाई करनी पड़ेगी, हैं? क्योंकि समधी जी बोल रहे हैं, बोले तो हमारे ससुर जी कि बल फर्स्ट हैंड लानी नहीं है, बल अभी शुरुआत में वो टूट फूट जाएगी, सेकंड हैंड लाओ। और माँ दूसरी तरफ बोल रही है कि ऐसे कबाड़ लानी नहीं वाले हैं। टूट फूट कैसे हो गया? अच्छे से सीखो एकदम अच्छे ढंग से, तब अच्छे से चलाना। माँ भी सीखेगी फिर? सीख जाएगी। सीखने में कुछ नहीं है। तुम्हारे गांव के वो बोडा जी कितने साल में सीखे? 72 साल में। तो देखो, सीखने की चाह होनी चाहिए आदमी। उम्र तो एक नंबर ही है, 72 साल में वो चला सकते हैं। और मतलब अपने गांव जाते हैं और खतरनाक रोड पे, और फिर वहां से नीचे आते हैं, और उनको मैं हमेशा देखता भी रहता हूँ। तो देखिए, उस उम्र में वो सीखे और एकदम फराटेदार स्कूटी चलाते हैं। मैं भी चलाऊंगा ना, मेरे को 72 साल हो गए, मैं भी चलाऊंगा। तुमको भी वैसे हो गए, खाली बोलने के लिए। मेरे इतने साल हो गए, उतने साल हो, पता नहीं साल कितने हो रहे हैं। तुझे भी पता नहीं मेरे साल का? तुम्हें को नहीं है, कहाँ है तुम्हारी जन्म पत्री संगे? मेरे उसमें ना आधार कार्ड में। जिस दिन माँ कार्ड में भी अपना बनाए तुमने। है वो? हाँ, जो 10 में डिग्री थी तुम्हारे 10 की, वो भी गुम हो गई। मतलब रुद्रप्रयाग संज्ञा जुड़ाने के लिए दी बल, और वहीं से तुमने वापस ही नहीं दी बल। उस दिन से संज्ञा ही नहीं है बाबूजी पे। संज्ञा में तो होनी चाहिए ना, जहाँ आदमी मर जाता है ना उसके बाद उसको वो करते हैं। हमारे पहले ही हो गई। तुम्हारी संज्ञा कैसे चले गई फिर? पता नहीं, वो भी ईश्वर ऊपर वाले। तो
जन्म पत्री जब पैदा होते हैं तब से ही मतलब बना देते हैं, पंडित जी बना देते हैं, सब कुछ लेखा जोखा करते हैं उसमें। लेकिन हमारे घर में तो सबकी है, लगभग गांव में भी सबकी होगी, लेकिन इकलौते बापूजी हैं, बापूजी को अपने जन्म का पता ही नहीं है कब हुआ था। मैंने जो है ना जो भाग दिखाना था, रुक गया। तो बापूजी को पता ही नहीं है कि बापूजी का जन्म कब हुआ था। बापूजी को क्या पता, मम्मी छोटे में छोड़ दिया था मैंने, बापूजी को क्या पता, जिसकी मम्मी हो उसी को नहीं है पता। तो बापूजी को तो रजिस्टर में है ना वो पूरा। अब कहाँ खोलेंगे वो? दादी कितने साल की थी तब? वो जो अरे मुझे ही नहीं पता, मैं ही 5 साल का था। 15-20-25, अरे नहीं, मतलब जब तुम 5 साल के तब गई थी दादी? ज्यादा से ज्यादा 25 साल के रहेगी वो दादी। तो बापूजी छोटे थे तो बापूजी को फिर एज का पता नहीं है। बड़ी मुश्किल जन्म पत्री से पता चलता है कब जन्म हुआ था, लेकिन अब वो भी पता नहीं है। और इसीलिए बापूजी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन हम एक ही साथ मनाते हैं। अब सोच लिया है कि बापूजी भी उसी दिन जन्म हुआ था बापूजी का। मजा आ गया साथ में। हाँ, साथ में। अब प्रधान के पास जाना, हाँ, कि भाग दो रजिस्टर निकालना, उसमें पता होगा उस टाइम का तो होगा, पीछे पड़ा हुआ है। जो आधार कार्ड बनाया ना प्रधान उस दिन वहाँ हाँ, प्रधान जी नहीं बनाया वो। अच्छा वो उसने दिया था लिख के अंदर, अच्छा ठीक है। इसलिए उसमें दर्ज हो रखा है वो। मतलब जो आधार कार्ड में वो सही है। हाँ वही है। ठीक है फिर। हाँ, लेकिन 70 तो होने वाले हैं उसमें। पर आपने 2 साल 72 बना दिए। वही बात है, मेरे कहने का क्या है। तो 70 साल की उम्र में भी इतना फिट। 70 हो चाहे 72 हो, एक ही बात है। कितना साल, 2 साल का तो अंतर है। नहीं 2 साल गुजारने पड़ने में बहुत ज्यादा वो हो गया। अरे 2 कुछ नहीं साल होगा। चलने में तो कितना होगा अरे कुछ नहीं होगा मुझे। ना, कितना एक दिन का वो होता है। हाँ। पर आजकल साल बहुत जल्दी जा रहे हैं, छोटे हो गए साल सालों का पता ही नहीं चल रहा है। धूप सीधा जा रही है शाम को, पता नहीं कब लग रही है कब जा रही है, फिर अंधेरा हो रहा है। बीच के कुछ साल ऐसे गए हैं, मतलब अता पता ही नहीं चला है। मैं श्रीनगर में पढ़ाई करने गया था, वहाँ पर भी मैंने 4-5 साल बिताए, उनका भी अता पता नहीं है। 2016 में मैं रुद्रप्रयाग में था और फिर दोबारा 2026 में रुद्रप्रयाग में ही मैं आ गया हूँ। बीच के 10 साल कहाँ गए उनका कुछ अता पता नहीं है। अब 1.5 शादी के लिए अब 4 महीने हो गए। कहाँ गए वो साल, वो महीने कब निकले? 4 महीने तो कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ ना। ऐसा लग रहा है अब एक डेढ़ में होगा। 2016 में भी मैं नौकरी करने गया था और आज 2026 में भी रुद्रप्रयाग में काम करने गया। तो रुद्रप्रयाग के साथ काफ़ी बड़ा लगाव था मेरा, इसीलिए शादी भी रुद्रप्रयाग में ही हुई। बस तो ननिहाल भी वही है। हाँ, ससुराल भी वही है। मेरा ससुराल भी वही है, तेरा ससुराल भी वही है, मेरा अपना भी वही होगा। अब पता नहीं विनोद का ससुराल कहाँ होता है। हैं? अब विनोद का ससुराल पता नहीं कहाँ होता, शादी.com पे सर्च नहीं किया तुम्हें अभी भी ससुराल? पता ही नहीं मेरे को कहाँ पे निकालना हो। अभी तू बोले फोन के वो घंटी पता बंद हो रखी कि क्या हो रही थी, कहाँ है फोन? आपने तो थैली बनाई थी, उसके लिए थैली कहाँ है गले में टांगने के लिए? खेत में छूट गई। तेरे मुझसे का फोन आया था, अब फोन निकाला मैंने, खोलो उठा वहीं पे छूट गई। तो माँ ने थैली बनाई थी गले में टांगने के लिए, लेकिन वो थैली हट जा दी, कहीं फोन ही ना हट जाए। तो हो रहा है हैं? यहीं पे रखूंगा थैली पे भी, गले में भारी हो रहा है। बोलो आप भी गुड़मुड़ा रहे हो कुछ? शादी.com खोलने की तैयारी में? ये कह रहा है कि तू तो छोड़ो मेरे को देख बस। अच्छा, हाँ ये भी 20 साल का तो हो ही गया, बस 1 साल और है। 20 साल का मेरे से बुढ़े लग रहा है वो। 20 साल तो लगी हुआ है। 21 साल में अब नियम है शादी करने का, तो 1 साल बाद। तेरा बड़ा ताऊ का भी ऐसे ही होगा वाला 20 साल। 21 लड़की का है। हैं? लड़की का पहला 18 था, वो 21 हो गया, तो दोनों का 21 ही हो गया अब। हाँ, अब तूने कितने साल में की शादी? 26 साल में? ना 28। तो हमारी ऐसी बातें होती रहेगी। तो ससुर जी का फ़ोन कई बार आने वाला है, मुझे आए ना आए, लेकिन संजना को आएगा कि प्रमोद बाबू कहाँ चले गए, क्योंकि उसको ही फ़ोन आता है कि कहाँ चले गए। तो बाकी दुकान पे काम है, बल दुकान पे नहीं साइड पे कहीं काम है, कहीं जाना हो सकता है। तो इसीलिए अब तैयारी करते हैं रुद्रप्रयाग जाने की। तैयारी क्या करनी है, ये ऐसे ही मैं आया था और ऐसे ही मैं जा रहा हूँ। बस बैग है, वो बैग लाया था, वो बैग टांगते हैं और चल पड़ते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। तो भी आ रही है? चल अभी चल। थोड़ा वहाँ पे पहना हुआ है, उसको रख। ठीक है। तो बापूजी ने अभी एक कद्दू काटा, जो कि आधा कद्दू मेरे बैग में रखा हुआ है और
उसमें से काफ़ी सारे बीज निकले हैं जो कि इस बार बोने के काम आएंगे। इनको सुखा देंगे बढ़िया तरीके से। सुरक्षा इसकी। पिछली बार तो ज़्यादा कद्दू हमारे हुए नहीं। ये चाची लोगों के कद्दू खा रहे हैं क्या हम हमेशा? ये पक्षी ले जा रहे हैं यार, सब उठा के। हाँ, खाने में चल मिले होते हैं ये। हाँ, टेस्ट बढ़िया होता है इनका। सब उठा रहे हैं, इसके अंदर रखना पड़ेगा। क्यों हंस रही है? चलमला होता है। चलमला नहीं होता है। चलो तब है भाई साहब, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अब तो हमने बोला में छोड़ दिया, क्या चीज़? समझ नहीं आ रही देखो, ज्यादा टाइम पैर हुआ करे सबके। ठीक है भाई साहब, दूर से चरण स्पर्श, आपके बड़े 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 पैरों में हमारा चरण स्पर्श। उधर चूल्हे हमारा क्या है? जय हो भाई साहब। खूब तरक्की कर बेटा। उधर चूल्हे, आपके भी करने खूब पैसा कमाए। इधर भी छूने छी यार बस। चल ठीक है, बाय। खाली जाम मत काटना रे। बोटू बाय बाय। बोटू आजा, चल 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 चल, आजा 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 आजा। बाय। तो चलिए, घर से मैं निकल पड़ा हूँ रुद्रप्रयाग के लिए। और आपने 1-2 दिन पहले जो वीडियो देखी होगी उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया था खेतों के हाल। क्या करें, कल मैं बोल रहे थे यहाँ पे नया वो धोती साड़ी यहाँ पे भी तो लगी हुई है, तो क्या आप करें ये लगा के। तो इधर भी धोती साड़ी लगाई हुई है, तो यहाँ पर भी यहाँ कल एक नहीं थे खाए। हाँ, कल बिल्कुल बढ़िया था। इस वाले खेत में बल, इस वाले खेत में भी साफ कर दिया है। तो बोल रहे हैं धोती पहले क्यों नहीं लगाए। चल रहा है। वो कहीं और जगह व्यस्त था शायद, इसलिए नहीं आ रहा था बीच में। ऐसा करो ना, क्या करना है इसका, एक कट्टा और एक्स्ट्रा ले आना, आटे का क्या होगा। बस तो खेत क्यों कर रहे था, क्यों ला रहे हैं बैल। कुछ मिल ही नहीं रहा तो। अभी वैसे बोल रहे हैं बाबूजी, कुछ दिन में फिर बोलूंगा मैं, तो उस दिन बोलेंगे ना ना खेती तो जरूरी है। खेती जरूरी तो है ही, लेकिन ऐसी हालातों के लिए तो खेती बढ़िया नहीं है। पूरा खेत देखो कैसा निर्मुंडिया कर दिया है इसको, सिर पूरा काट दिया है। हम रात 12 आते तो कैसे करते, पर कौन आ रहे। ठंड में हिम्मत नहीं आ रही है। हिम्मत बोले लोग कहीं बाघ है, सूर है, रिक है। मतलब अब कहीं गेहूं बचाने आए बल खुद ही चले गए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, पर मैं कैसे विनोद बोलता कभी मैं जा रहा हूँ ना, तब मैं मना करता ना। तो माँ हम दोनों को तो बिल्कुल मना करती है, बुढ़ा कोई बात नहीं, और बुढ़ा कोई बात नहीं बल। कोई बात नहीं, बोलेंगे सूर ये जड़ों बटाने गए वहाँ बाघ ने खा लिया। कौन है बुढ़ा? हम दोनों। अभी बोले थे तुम 72 साल बल, अब तो अभी 72 साल हो गए। अभी कौन है बुढ़ा बल। बाकी वो तो ठीक है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मालखी गांव में कैसे गौशालाओं को तोड़ फोड़ के बाघ अंदर घुस के मवेशियों को खा रहा है। तो ऐसे में खेतों को बचाने में भी हमको भी खुद डर लग रहा है। कल भी वाले परसों भी बात और हल्ला कितना कर रहे थे कल रात को, सुना वहाँ मालखी गांव में। कर रहे होगे, क्या पता है आज भी क्या पता अभी कुछ। हाँ, बाघ तो वैसे दिखता भी नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल बिल्ली की तरह छिपा रहता है, तो हल्ला करने से भी नहीं भागेगा वो। चुपके से अपनी जगहों पे, जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं अपने अड्डे पे बैठा रहता है वो। तो चलो, माँ और बापूजी भी मेरे आगे आगे जा रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, वो माँ और बापूजी को पता होगा। के लिए घास भी नहीं है, बांध भी नहीं है, 1-2 बांध के लाएंगे, थोड़ा सा इसमें घास मिलेगा तो घास निकालेंगे, होगा तो कहीं। तो माँ तो जा ही रही है, बापूजी को भी साथ में लेके जा रही है, डर के मारा। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। तो बाय बाय खमोली, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज़्यादा लंबा ब्रेक तो नहीं होने वाला है, पर चलो।
गया था। वहाँ पे से मैं फटाफट भाग के आया कि प्रमोद आ रहे हैं तो जर मिल के जाएंगे। हाँ थोड़ा माँ घर पे आई, उसके बाद फिर चले गए। कहाँ गए वो जहाज? अब बनाते हैं वहीं पे जहाज का कागज। अब फिर जाएंगे एक दिन, संजना में सब जाएंगे। किसका जहाज सबसे दूर जाता है? हैं तो बहुत साल पहले, बहुत साल में क्या बोलना, 2 साल पहले गणेश, मैं, अनुष्का और माँ, चारों ने वहाँ से जहाज उड़ाए थे। और सबसे दूर माँ के द्वारा बनाया हुआ जहाज गया था, कागज़ का जहाज, वो नीचे पहाड़ी से खेतों में पहुँच गया था। वो वाली वीडियो शायद आप में से कुछ लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि आप लोग कमेंट आते रहते हैं हम 4 साल से जुड़े हैं, 3 साल से जुड़े हैं। तो वो वाली वीडियो आपने जहाज उड़ाने वाली ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी होगी तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पे है। बाकी फिर से हम एक ना एक दिन जाएंगे वो पहाड़ी पे। वहाँ से पूरा मतलब ढंगार है, पहाड़ है, नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर हैं। तो वहाँ से आपको कभी फिर जहाज उड़ाते हुए दिखाएंगे। आज मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो बनाई, पर कैसी बनी होगी पता नहीं। तो माँ धीरे धीरे ब्लॉग बना रही है आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए ये कहाँ छुपा हुआ है, ऐसे ऐसे कुमार है। तो ये बहुत दिक्कत करते हैं जब शरीर पे चुभते हैं। तो इतना और भी हैं, रुक जा। ये देखो ये बारीक वाले भी, काले भी बहुत खतरनाक है। ये इतना बुझाड़ा था। कल फिर बर्फ गिरी है। हैं मौसम तो बन रहा है। ये देखो आसमान में काफ़ी सारे बादल आ गए हैं। जिस टाइम मैंने ब्लॉग की शुरुआत की काफ़ी तेज़ धूप थी, और धूप कब बादलों के अंदर छिप गई पता ही नहीं चला। देखो कितने सारे बादल आ गए एकदम से, और प्यारे डिज़ाइन भी बने हुए हैं आसमान में। परसों तो पता ही नहीं था बारिश आएगी कल, इतना सारा धूप था कल आगले में। तो पहाड़ों में ऐसा ही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बोल रहे थे लोग कि 24 तारीख को बारिश है, 23 तारीख कैसे बारिश आएगी वो कल। एकदम से मौसम बदल गया। एकदम से रात को पूरा रात। तो आज मैं रुद्रप्रयाग जा रहा हूँ, तो आज मुझे वहाँ लकड़ी भी इकट्ठा करनी पड़ेगी। परसों हमारी दुकान पे कुछ लकड़ियाँ थी, तो उससे हमने आग जलाई, मस्त ठंड भाग गई। अब फिर बारिश के आसार लग रहे हैं, तो पहले ही लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ेगी, तब जाके दुकान में काम होगा। लकड़ी का काम नहीं है ना? काम नहीं है, लकड़ी का है हमारे, प्लाई जो पुरानी खराब हो जाती है ना, वो वाली। करके रखना ना। हाँ लकड़ी होगी तो फिर जाओ। चले तब। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं। आराम से जाना है। हाँ फोन कर देना यार, मेरे फोन में फोन ही नहीं कर रहे कोई। मैं इंतजार में रहती हूँ, मैं कर रही हूँ तो जिसको मैं कर रही हूँ वो दूसरे को जा रहे हैं। ठीक है फिर। हाँ, चलो अभी पहुँच के करते हैं कॉल। हाँ, चलो जाओ। आराम से जाना, 2 मिनट लेट हो जाएगा कोई बात कोई नहीं, बात है नहीं, ना? ठीक है जी, हम यहीं रहेंगे, तू आप हो हो जाएगी। जाएगा। हाँ चलो बाय बाय। बाय बाय। और रुद्रप्रयाग जाते जाते मेरे प्यारे दोस्त लंगूर भी मुझे रास्ते में मिल गए हैं। गांव के नज़दीक कल परसों आए थे, लेकिन आज गांव से काफ़ी दूर बांज के पेड़ पे जो बांज का फल होता है लिकवाव, उसको वो खा रहे हैं। 2 यहाँ पर हैं बड़े बड़े, बाकी छटर मोटर मस्ती कर रहे हैं इस वाले बड़े पेड़ में। और अभी एकदम से मैं डर भी गया था, क्योंकि एक लंगूर यहाँ बीच रास्ते में बैठा हुआ था बड़ा बड़ा, और एक तो ऊपर चले गया है और एक उधर से अब आ रहा है, देखो मज़े से। और एक ये भी है, कुछ नीचे से आ रहे हैं, कुछ ऊपर चले गए थे। भाग 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 भाग। तो इनसे तो डर भी लगता है, देखो कितने बड़े हैं, एक थप्पड़ भी मारेंगे तो। ये देखो पीछे से एक और भागा। तो चलो लंगूरों को भी बाय बाय करते हैं। और यहाँ पीछे से अभी आ ही रहे हैं, आवाज़ आ रही है वहाँ से। और हम चलते हैं अभी आगे रुद्रप्रयाग के लिए, प्यारे से नज़ारे देखते हुए और मौज मस्ती करते हुए। ओ वाह 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 ओ ओ ओ बारिश का मौसम बन ही रहा है, और बारिश का मौसम बनने से पहले कुछ दिन पहले जो बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद हिमालय की जो चमक है
वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और बारिश और बर्फ़बारी फिर होगी तो फिर और ज़्यादा चमक बढ़ जाएगी हिमालय पर्वत की। अभी धूप नहीं है, अगर धूप होती तो धूप में और भी प्यारा और खूबसूरत चमकता है हिमालय पर्वत। और हिमालय के ठीक नीचे जगोट गांव के ऊपर से देखिए, वहाँ जंगलों में आग लगी हुई है, तो आग के कारण वहाँ से देखो कितना धुआं सब जगह फैल रहा है। तो ये धुआं पूरी धुंध फैलेगी ना, तो ये खूबसूरती फिर से गायब हो जाएगी धुंध और धुएं में। इधर तक पूरा ये धुआं फैला हुआ है देखो। तो चलो अब यहाँ से आगे रास्ते में कुछ भी ब्लॉग शूट होगा नहीं, क्योंकि गोप्रो मेरा काम कर नहीं रहा सही से। तो पिछले कई टाइम से मैं रास्ते भर में कुछ भी शूट नहीं करता हूँ, बस यहीं पर शूट कर रहा हूँ। उसके बाद फटाफट रोड पे जाके बाइक स्टार्ट करता हूँ और निकलते हैं फिर रुद्रप्रयाग के लिए, इन प्यारे खूबसूरत नज़ारों को छोड़कर, क्योंकि रुद्रप्रयाग से ऐसे नज़ारे कहीं से भी देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों दिन के 12:30 होने वाले हैं और अभी मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग। और जैसे ही रुद्रप्रयाग पहुंचा तो वैसे ही सासू माँ ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, तो अभी चाय पीते हैं। और यहाँ पर हैं सासू माँ। ठीक ठाक? ओह सब फर्स्ट क्लास। तो चलो सासू माँ और मैं चाय पीते हैं, और उसके बाद साइड पे कहीं नाप लेने जाना है, और तो ससुर जी ऐसे ही बोल देते। तो चाय पी के देखते हैं अभी क्या होता है। फ़िलहाल चाय पी के ठंडक भगाते हैं बाइक चलाते हुए, काफ़ी ठंडा हो रहा है।